हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आई एम बैक विद अ न्यू भागवतम कथा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था महाराज परीक्षित को किस प्रकार महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया। तो और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन। और हर समय की तरह, हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि जब आपके पास भरपूर समय हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये कथा हर कथा भागवतम की बड़ी है। ये कथा कुछ 4 पेजेस की है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो बड़ी बनेगी। तो जब भरपूर समय हो तो ही देखिएगा, क्योंकि ये कथा 4 पेजेस की है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों ने कहा, हे श्रीलसुत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहे और आपकी ख्याति अमिट हो। आपकी वाणी हम जैसे मृत्य प्राणियों के लिए अमृत सदृश है। हमने कुछ समय पूर्व यह यज्ञ आरंभ किया था, परंतु ये इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए जा रहे भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न एवं तुष्ट है। भगवान के भक्तों से हुए एक क्षण के संग की तुलना न तो स्वर्ग प्राप्ति से और न ही मुक्ति से की जा सकती है। फिर सांसारिक सुख समृद्धि अथवा अन्य लाभों का तो कहना ही क्या है। ऐसे लाभ तो उनके लिए है जो केवल मरने के लिए जन्म लेते हैं। श्रीलसुत गोस्वामी जी ने कहा, यद्यपि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संतों से केवल बातें करने से व्यक्ति निम्न जन्म से उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी शक्ति एवं क्षमता अनुसार आकाश की ऊंचाई नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण करने का प्रयास करूंगा। एक समय वन में एक हरिण का पीछा करते का समय महाराज परीक्षित बुरी तरह थक कर चूर हो गए। भूख प्यास से बेहाल उन्होंने शिकार छोड़कर जल की खोज आरंभ कर दी। उसी दौरान वे अंगिरा ऋषि के वंशज सुविख्यात ऋषि शमिक के आश्रम में पहुँचे। कुटिया में प्रवेश करने पर महाराज परीक्षित ने देखा कि ऋषि आंखें मूंद ध्यान में तल्लीन है। शमिक ऋषि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि ब्रह्म जगत से पूरी तरह कटे थे और उन्हें अपने आसपास की घटनाओं का लेश भी ज्ञान नहीं था। राजा ने मृग छाल पहने तथा जटाजूट धारण किए ऋषि से थोड़ा जल मांगा। उनका मुख प्यास से बुरी तरह सूख चुका था। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध भक्त कभी भी भूख, प्यास अथवा थकावट जैसी शारीरिक मांगों से विचलित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं भगवान ने महाराज परीक्षित को इस परिस्थिति में डाला, जिससे वे अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर श्रील सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सके। शमिक ऋषि द्वारा राजा के किसी भी प्रकार के भगत का प्रश्न ही नहीं था। न आसन, न जल, न ही मधुर शब्द। जब ऋषि ने राजा के निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया तो स्वयं को उपेक्षित समझकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। यद्यपि महाराज परीक्षित ऋषि से किसी राजसी स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा एक आसन, थोड़े जल तथा कुछ मधुर शब्दों की अपेक्षा करना गलत नहीं था।
चूंकि महाराज परीक्षित सम्राट थे, ऋषि द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जाना निश्चित ही विस्मयजनक था, और साथ ही महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त के लिए यह उतना ही विषयजनक था कि वे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो गए। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका व्यवहार भगवान की योजना का ही एक हिस्सा था। क्रोधावेश में ऋषि की कुटिया से बाहर निकलते हुए महाराज परीक्षित को द्वार के निकट एक मृत सर्प दिखाई दिया। अपने धनुष के एक छोर से उसे उठाकर उन्होंने उसे एक माला की तरह श्रमिक ऋषि के गले में पहनाया और तेजी से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। वास्तव में उन जैसे राजश्रीय का स्वागत माला इत्यादि के साथ होना चाहिए था, परंतु अपनी उपेक्षा देखकर उन्होंने शामिक ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प की माला पहना दी। उन जैसे महान एवं धर्मपरायण राजा के लिए नाद निभार यह व्यवहार निश्चित ही आश्चर्यजनक था। घर लौटते समय वे रह कर अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। वे विचार करने लगे, क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में तल्लीन थे अथवा मुझे निज जाति क्षत्रिय के स्वागत से बचने के लिए ध्यान का स्वांग रच रहे थे। शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने ब्रह्मतेज के कारण अत्यंत शक्तिशाली था। अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते समय उसे राजा द्वारा अपने पिता के अपमान का समाचार प्राप्त हुआ। क्रोध में आग बुला होकर वह जोर से बोलने लगा, जरा इस राजा का दुस्साहस तो देखो। दूसरों की जूठन पर पलने वाला कौवा और घर की चौकीदारी करने वाला कुत्ता अपने स्वामी का अपमान करने लगा है। क्या एक कुत्ता कभी घर में प्रवेश करके अपने स्वामी के साथ भोजन करना का अधिकार हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होते ही यह कल के राजा इतने उछल कूद करने लगे हैं। मुझे इस मामले को अपने हाथों में लेकर इस दृश्य को दंडित करना ही होगा। अब जरा मेरी शक्ति देखो। कहते कहते श्रृंगी की आंखें अंगारे हो गई। कौशिक नदी के पवित्र जल को अंजलि में भरकर उसने महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। कुरुवंश के इस पतित वंशज ने मेरे पिता का अपमान करके एक महान अपराध किया है। फलस्वरूप आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप उन्होंने वो ऋषि को दिया। समाज में प्रवेश करने के लिए एक घात लगाकर बैठे कलयुग को इस मूर्ख एवं घमंडी ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों के मन में निम्न वर्णों यथ क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों के प्रति घृणा के भाव का आरंभ श्रृंगी के साथ हो गया, और ब्राह्मणों के अन्याय के पहले शिकार बने महाराज परीक्षित श्राप उगलकर जब श्रृंगी घर लौटा तो उसे अपने पिता को समाधि में लीन बैठा पाया। सर्प अभी तक उनके गले में पड़ा था। श्रृंगी इस दृश्य को देखकर जोर जोर से आर्त स्वर में रोने लगा। साथ ही उसे राज को शापित करने की अपनी महान गलती का अनुभव भी हो रहा था। अपने हृदय की व्यथा से मुक्त होने के लिए वह रो रहा था। उसके रुदन को सुनकर शमिक ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने कंधों पर मृत सर्प को देखा। सर्प को एक ओर रखते हुए उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? उत्तर में श्रृंगी ने सारी घटना कह सुनाई। वैसे बीच में भी लेट मी रिमाइंड यू कि ये कथा है, मैं भी इंसान हूँ। ओके, अगर मेरे से कथा में कोई भी गलती हो जाए या मेरे कथा में कुछ गलत, मेरे से अगर कथा में बेसिकली कोई गलती हो जाए तो
माफ़ कर देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका कथा के रिलेटेड तो आप मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ करना यार, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कथा को सिंप्लीफाई करके, वैसे तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई कथा है, इसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मेरा केवल एक ही मोटिव है कि कथा अच्छे से संपन्न कर सकूँ, अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना यार। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू द कथा। उत्तर में श्रृंगी ने सारी घटना कह सुनाई। जब जब श्रमिक ऋषि ने राजा को अकारण श्राप मिलने के इस वृतांत को सुना तो वे अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। हाय, मेरे पुत्र ने यह कितना बड़ा पाप किया है। एक छोटे से अपराध के लिए उन्होंने राजा को इतना भारी दंड दे डाला। हे हे नादान पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजा संपूर्ण मनुष्य जाति का स्वामी था, भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसके संरक्षण के आश्रय में ही नागरिक सुख शांति और समृद्धि का जीवन व्यापन कर पाते हैं। और जब संसार ऐसे राजाओं से विहीन हो जाता है तो चोर डाकू असंरक्षित प्रजा को उसी प्रकार लूट लेते हैं जिस प्रकार एक शेर भिखरी भेड़ों को सहजता से मार देता है। क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके हम इस महान सामाजिक उत्पात का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य से संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा जाएगी और सामान्य लोग कुत्तों और बंदरों के स्तर तक आ गिरेंगे। महाराज परीक्षित भगवान के सर्वोत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वे राजाओं में एक ऋषि है और किसी भी परिस्थिति में ऐसे दंड के योग्य वो नहीं है। हे पुत्र, अब मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे एक निष्पाप व्यक्ति को श्राप देने के लिए तुम्हें क्षमा करे। श्रमिक ऋषि जानते थे कि यद्यपि भगवान के भक्त अत्यंत सहनशील होते हैं और श्राप मिलने पर, धोखा दिए जाने पर तथा अपमानित अथवा उपेक्षित होने पर भी वे कभी भी प्रतिशोध नहीं लेते, परंतु भगवान कभी भी उनके अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं। वस्तुत चूंकि यह लीला स्वयं भगवान की एक व्यवस्था थी, इसलिए इसमें श्रमिक ऋषि, श्रृंगी अथवा परीक्षित कोई भी उत्तरदायी नहीं था। ये सब भगवान की योजना में मात्र अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। परंतु फिर भी ऋषि ने सोचा कि यदि राजा मेरे पुत्र को बदले में श्राप दे दे तो शायद मेरा पुत्र अपने पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु धर्मपरायण परीक्षित कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए एकमात्र आशा यह है कि भगवान से याचना करूं कि वे इस मूर्ख नादान बालक को इस अपराध के लिए क्षमा कर दे। इसी बीच घर लौटते समय महाराज परीक्षित एक दोष रहित ब्राह्मण के प्रति अपने असभ्य व्यवहार को लेकर अत्यधिक खिन्न थे। उनका मन ग्लानि से भरा जा रहा था। वे विचार करने लग गए कि अपने इस जघन्य पाप के कारण निश्चित ही मुझ पर कोई महान संकट आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वह विपदा तुरंत आ जाए, जिससे मैं अपने इस घृणित कार्य का प्रायश्चित कर सकूं और फिर भविष्य में कभी भी ऐसा अपराध न करूं। चूँकि मैंने एक ब्राह्मण का निरादर करके अत्यधिक कृत्सत कार्य किया है, इसके परिणाम स्वरूप मेरा राज्य, शक्ति और ऐश्वर्य ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत जलकर राख हो जाए, तभी मुझे अपनी इस पाश्विक तथा निकृष्ट पापी मानसिकता को छोड़ने के लिए अच्छा पाठ मिलेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को भी प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित चाहते थे कि उन पर यह विपदा शीघ्रातिशीघ्र आए, जिससे उनकी भावी पीड़ाओं को इसके फल न भोगने पड़े। कि वे अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे थे कि उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में अपनी मृत्यु के शाप का समाचार मिला। श्रमिक ऋषि ने एक संदेशवाहक द्वारा राजा को इस अकाट्य शाप
की सूचना भेज दी, जिससे वे भगवत धाम लौटने की तैयारी कर सके। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो वे शमीक ऋषि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु चूंकि ऋषि ने इतने खेद के साथ से वह संदेश भेजा था, परीक्षित जानते थे कि उन्हें देखकर ऋषि और अधिक लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार श्राप को निरस्त करने के बजाय महाराज परीक्षित ने इस श्राप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के एक सुअवसर के रूप में देखा। यह सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे यमुना के तट पर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत उपवास का दृढ़ व्रत लेकर वे एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। संपूर्ण ब्राह्मण में तेजी से संपूर्ण ब्रह्मांड में तेजी से यह समाचार फैल गया और तीर्थाटन के बहाने सारे महान ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वह पहुंच गए। वे भली भांति जानते थे कि वह श्रील शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित अनेक महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, श्रील व्यासदेव, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि के बाद पराशर ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अंगिरा, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, च्यवन के बाद शरद्वान, उत्थय, मैत्रेय और वह इत्यादि तथा राजा महाराजाओं से घिरे थे। महाराज परीक्षित ने सबका यथोचित अभिनंदन किया और इस संसार से पलायन करने से पहले जाने अनजाने में किए गए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, महाराज परीक्षित खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्रह्म शाप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। मैंने अपने हृदय में एकमेव भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। जब चाहे अब चाहे तत्क्षण भी क्यों न डस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्बाध भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहे। मैं आपको सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बता है तो वैसे होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। मैं यह मृत्यु पर्यंत व्रत लेकर बैठा हुआ हूँ और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूँ। यह कहकर महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिण तट पर उत्तरभिमुख होकर बैठ गए। कुश घास से बने उनके आसन की जड़ें पूर्व दिशा की ओर थी। राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग से देवताओं ने नगाड़े बजाकर तथा पुष्प वर्षा करके अपने हर्ष को व्यक्त किया। वह एकत्र ऋषि मुनियों ने भी महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मृत्यु शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, हम यही रहेंगे। श्री कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक महाराज परीक्षित ने एक बार पुनः ऋषियों को संबोधित किया। आपका जीवन सदैव दूसरों के कल्याणार्थ रत रहा है और इसलिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है और विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणास्त्र है। हाँ, महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है, परंतु वे
समस्त ऋषि मुनियों के मुखारविंद से इसकी पुष्टि सुनना चाहते थे। इससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर पाए। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक एक ही रोगी का विभिन्न दृष्टिकोण से रोग निर्णय करते हैं, उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को लेकर ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत थे। जब वे सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहाँ श्रील शुकदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। आगे श्रील शुकदेव गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव जानते थे कि शुकदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य दे दिया। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का ये परिपक्व फल है, और जो कि शुकदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे। श्रील व्यासदेव जी ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया था। जन्म लेते ही शुकदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया था। बिना किसी संस्कारों के परवाह किए वे तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, प्रत्युत्तर में उन्हें केवल वृक्षों से टकराकर आई प्रतिध्वनि ही सुनने को मिली। इस दौरान जब शुकदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे तो वहां स्नान कर रहे युवतियों ने स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की, जबकि वे सब स्त्रियां और शुकदेव गोस्वामी दोनों निर्वस्त्र थे। परंतु जब श्रील व्यासदेव वहां से गुजरे तो युवतियों ने तुरंत स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों ने कहा, जब आपके पुत्र ने हमें देखा तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। वे स्त्री और पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षणों से परे थे, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वही भेद है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि श्रील व्यासदेव ने जाबाली की पुत्री से विवाह किया था। दोनों ने मिलकर अनेक वर्ष तपस्या की और तत्पश्चात व्यासदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक शिशु को स्थापित किया। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। जब व्यासदेव ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बारंबार याचना की तो उस पर शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने पर ही बाहर आएगा। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र को इसका पूरा आश्वासन दिया, परंतु चूंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी एवं बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वह कभी भी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर शुकदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिवार चक्राचार्य सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। यह उद्विग्न होकर व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे। शुकदेव ने हूबहू अपने जैसा एक शुकदेव का निर्माण किया। आगे चलकर ये शुकदेव गृहस्थ बने और उनकी पुत्री कुत्वी में भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। शुकदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे। उनके शरीर का वर्ण श्याम था और हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक था। छाती चौड़ी तथा सुडौल थी। नाभि गहरी एवं उदर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को
समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थी, चारों दिशा उनकी वस्त्र थी और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण कर रही थी। मतलब जो जो चारों दिशाएं है ना, वो उनका वस्त्र के समान थी। और इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वे एक ऐसे अवधूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों से परे होता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने के साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव और कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर सब उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियां और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यासनंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे वे असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर करबद्ध खड़े होकर मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए हैं। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श और आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों के बारे में तो क्या ही कहना। आपको यह देखकर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर विशेष कृपा है। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पथ पर व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो। विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है, मनुष्य को किसका श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। सांसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय है, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। मतलब कि पूरा दिन कमाने में बिता दिया और पूरी रात्रि संभोग में बिता दी, यानी कि सेक्सुअल डिजायर और फिजिकल रिलेशनशिप में बिता दी। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, सांसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को नहीं देख पाते। यद्यपि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। अब यहाँ पे कहा गया है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब काफी सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का श्रवण कर लेंगे, पूरा जीवन आजीवन पाप कर्म करे। ऐसा नहीं होता है। पूरा जीवन तुम पाप कर्म करो, मृत्यु में भगवान का स्मरण करो, ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना ही सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय ना मनुष्य को उसका पूरा जीवन दिख जाता है। पूरा जीवन उसे सोच में पड़ जाएगा कि हाँ, मेरे नाती, मेरे पोता, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे सगी संबंधी, फलाना, सब कुछ उसे याद आएगा। उसने कितना धन कमाया, उसने कितने कपड़े लिए, उसने कितनी लक्ष्मी जमाई, उसने कितना सोना खरीदा, उसको सब कुछ याद आ जाएगा मृत्यु के समय एक मनुष्य को। परंतु भगवान का स्मरण मृत्यु के समय सबसे अधिक कठिन चीज है। इसीलिए मृत्यु के समय भगवान को याद ना करते हुए जब जीवित हो, जब इस शरीर में आत्मा है, उस समय पे भगवान का श्रवण करो। तो अगर आप इस स्टेज पर जीवन व्यापन करते करते अगर भगवान का स्मरण करोगे तो मृत्यु के समय आपको भगवान का स्मरण ना भी हो तो भी भगवान आपको ले जाएंगे अपने साथ अपने धाम पर। और
यमराज जी आप पे दृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए कहा जाता है हरे नाम केवल मनास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिरन्यथा, अर्थात भगवान का नाम ही इस भवसागर से हमें पार ले जा सकता है, अन्यथा और कोई कार्य नहीं है, अन्य और कोई रास्ता नहीं है। अब भगवान का नाम हम कैसे लेंगे? मरते समय तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा कष्ट होता है मरते समय। मरते समय एक मनुष्य को मानो हजारों बिच्छुओं ने काटा हो, डंक मारा हो, इतना कष्ट होता है मरते समय एक मनुष्य को। इसलिए जीवित हो इस तो भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम जप लो। फिर मृत्यु के समय आपको भगवान की याद ना भी आए ना तो भी भगवान आपको ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन हमने भजन में व्यतीत किया है, भौतिक संसार में अपने कार्य को करते हुए। इसलिए जीवित हो, जब तक जब तक प्राण है शरीर में, तब तक भगवान का श्रवण कर लो, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान को याद करना सबसे कठिन कार्य है। हाँ, आगे यहाँ पे कहा है कि दिन भर, द्वापर युग के अंत में नहीं, एक मिनट। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। ओके, यहाँ पे तो कहते ना हम। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय मैं पूरी तरह मुक्तात्मा था, फिर भी और अधिक प्रगति करने को उत्सुक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया था। चूँकि आप स्वयं श्री कृष्ण परायण है, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवतम की कथा कहूँगा। भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भयता प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण भक्ति से विहीन लंबे जीवन का क्या ही लाभ है। महाराज खटवांग ने मात्र एक मुहूर्त यानी कि लगभग 48 मिनट में भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण करके स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर दिया था। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। जीवन के अंत में यह व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट सके। अब मरते समय भगवान, हम मनुष्य के पास समय नहीं रहता, कब मृत्यु आ जाए क्या पता। कुछ समय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सीधा ऊपर, प्राण कब निकल जाए पता नहीं चलेगा, पैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है भगवान के नामों का जप कर लो, भक्ति कर लो एटलीस्ट। महाराज परीक्षित बड़े भाग्यशाली थे, उनको 7 दिन थे भगवान तक पहुँचने के लिए, इसलिए उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। हमारे पास समय नहीं है, हमें आजीवन करना ही पड़ेगा। भगवत धाम, भगवत स्मरण, चिंतन, श्रवणम, कीर्तनम, दास्यम, साख्यम, पद सेवनम, विष्णु अर्चनम, सब करना पड़ेगा। 12 एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी भक्ति की, तब जाके हमें कहीं वैकुंठ मिल सकता है, हमारी गोलोक मिल सकता है, निकुंज मिल सकता है, या जैसी भी हमारी भक्ति हो। इसलिए भक्ति निस्वार्थ पूर्वक कीजिएगा, ठीक है। आज जीवन नहीं है हमारे पास, कब सांस निकल जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति में रित रहो और वैष्णव अपराध से बचे रहो। अब आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट सके। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे विस्तार पूर्वक राजा को समझाया कि किस प्रकार भौतिकतावादी लोग भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कुछ प्रगति करने के पश्चात वे हृदय में स्थित परमात्मा रूप पर ध्यान लगा सकते हैं और अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार होने पर वे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के ये वचन सुनकर परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवत कथा से युक्त आपके वचन अज्ञानता रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। अब कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर खेल खेल में ही उसे
समेट भी लेते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजन, युगों पूर्व जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने उनसे उनसे यह प्रश्न पूछा था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें वही उत्तर दिया जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के मुखार बिंदों से सुना था। नारद मुनि ने पूछा था, हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं। आप भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है। संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में रखा आंवला। भौतिक सृष्टि में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु आपकी शक्तियों से उद्भूत हुई है, परंतु जब हम आपकी कठोर तपस्याओं तथा अनुशासन भरे जीवन को देखते हैं, तो हमें आश्चर्यचकित होकर यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ भी कोई और है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं, फिर मैं जो रचना करता हूँ वह तो गौण है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ही चंद्रमा, सितारे तथा अन्य ग्रह अपनी आभा प्रकाशित कर पाते हैं, जिस प्रकार जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं है, केवल वे मुझे इस सृष्टि का नियंता मानते हैं। अर्थात जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा ना, सिर्फ वही भगवान को इस सृष्टि का रचयिता मानेंगे, सिर्फ वही ब्रह्म जी को सृष्टि का रचयिता मानेंगे। जबकि सृष्टि के रचयिता कौन है? विष्णु जी। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण के अंश मात्र है। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना के लिए कृष्ण के अंश मात्र है, विष्णु जी पालन करने के लिए कृष्ण के अंश है, और शिव जी संहार करने के लिए कृष्ण के अंश है। इसीलिए परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। ईश्वर परमानंद कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि समस्त कारणों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर भी श्री कृष्ण है, परमानंद भी श्री कृष्ण है, परम आनंद भी कृष्ण में मिलेगा, और परमेश्वर भी श्री कृष्ण ही है। भगवान नारायण की इच्छा एवं प्रेरणा से मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूँ जिनका सृजन वे पहले कर चुके होते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे? स्वयं ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भी उन्हीं के कारण हुई है। तब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक सृष्टि की परिक्रिया तथा भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अंत में वे कहते हैं कि हे नारद, चूंकि मैंने दृढ़ता तथा उत्साह पूर्वक भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरे मन की गति कभी बाधित नहीं हुई, और न ही अस्थायी जड़ पदार्थ के प्रभाव से कभी मेरे इंद्रियों का पतन हुआ है। ठीक है महाराज परीक्षित, भगवान से संबंधित प्रत्येक विषय को जानने के लिए आतुर थे, और इसलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एक अगाध अमृतमय समुद्र के समान है, और चूंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के उस कथामृत के पान में निमग्न है, मैं उपवास से उत्पन्न किसी भी प्रकार की थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। शुकदेव गोस्वामी भी सत्य समझने की महाराज परीक्षित की तीव्र उत्कंठा को देखकर प्रभावित थे। तब उन्होंने राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो है वीडियो खत्म होता है। आई नो ये वीडियो 38 to 39 मिनट्स की बनेगी, मुझे पता था 40 मिनट की मैक्सिमम बनेगी ये वीडियो, क्योंकि ये जो कथा थी काफ़ी लंबी कथा थी। एंड यस, कोई गलती हुई हो अगर तो माफ़ कर देना यार, क्योंकि
मैं भी मेरा भी यही प्रयास रहता है कि सिंप्लीफाई करके जितना आपको कथा समझा सकूँ। अगर कथा के दौरान कोई गलती हुई हो मेरे से या कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में हम देखेंगे भगवान नारायण के चतुश्लोकी भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, मतलब भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान प्रदान किया, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। राधे राधे।